नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। पत्रकारों की बड़ी संस्था उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक बड़ी बैठक आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर हुई, जहां कई पदाधिकारियों के अलावा ढेर सारे सदस्य भी शामिल हुए। संगठन ने एक तरफ से स्पष्ट किया कि हमारी धार और सच्चाई वाली पत्रकारिता चलती रहेगी, इसमें जुड़े साथियों के मान सम्मान के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्वांचल संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके इस बैठक का शुभारंभ किया। इसके बाद पत्रकार साथियों ने अपनी बात रखी और एक दूसरे की बात सुनी भी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संजय राही ने कहा कि संगठन के लिए आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना होगा। एक एक साथी के विचार से लेकर जरूरत पड़ने पर साथ के लिए हमें खड़ा रहना होगा। अनुशासन सभी के लिए जरूरी है। हाँ, विचारों के आदान प्रदान पर कोई रोक नहीं है। यह उपजा राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे इसका व्यापक प्रचार प्रसार है। आजमगढ़ जिले में इसका शुभारंभ किया जा रहा है, फिर धीरे धीरे मंडल में इसको आयोजित किया जाएगा और उसी लिए इसकी मीटिंग का आयोजन किया गया है। अशोक सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि एकता हर हाल में बनाए रखनी है। पत्रकारों का कहीं भी उत्पीड़न हो तो सारे साथी मिलजुल कर संघर्ष करें। इसके पहले भी उपजा की जो चल रही थी इकाई, उस इकाई में बीच में कोरोना काल के चलते वो सारा जो है थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई और फिर इस साल से उपजा फिर अपने पहली मीटिंग कर रहा है साइन होटल में। इसमें सिर्फ सदस्यों की संख्या और उपजा के सदस्यों की जो संख्या है उसको बढ़ाने को लेकर के ये मीटिंग हुई और ये रणनीति बनाई गई कि अधिक से अधिक इस पे सदस्यों का जोर दिया जाए कि अधिक से अधिक सदस्य बने और फिर उसके बाद एक इसी में से निकल करके जिले में प्लस मंडल में, तहसील में, ब्लॉक पे इस स्तर तक जो है उपजा का गठन किया जाए। उपजा किस तरह का संस्थान है और कौन उसमें लोग रहेंगे जो पदाधिकारी रहेंगे? एक पुराना, बहुत पुराना, 50 साल पुराना एक पत्रकारों का संगठन है। इसमें सिर्फ पत्रकारों की बात होती है, पत्रकारों के हित की बात होती है, उनके द्वारा प्रसारित किए हुए उसकी बात होती है। टोटल ये समझ लीजिए कि पत्रकारों की ही बात उसमें की जाती है और पत्रकार ही इसमें जुड़ते हैं। पुनीत पाठक ने भी अपनी बात रखी और कहा कि संगठन के लिए संकल्पित होना, निष्ठावान होना बेहद जरूरी है। युवा पत्रकार और साहित्यकार जगदम्बा उपाध्याय ने कहा कि मैं संगठन के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, जब भी जरूरत होगी खड़ा रहूंगा। कार्यक्रम का शानदार संचालन अभय तिवारी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव के अलावा अक्षय चौहान, जितेंद्र पांडे, संजय त्रिवेदी, शुभम पांडे, जय नारायण शर्मा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और साथी पत्रकार शामिल हुए। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। शहर कोतवाली के बद्दोपुर गांव के सिवान में एक युवक का शव पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसका मर्डर किया गया है।
हालांकि मौके पर पहुंचे एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने कहा कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी युवक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्त का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि युवक के साथ हुआ क्या था। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बारिश के पहले ही यहाँ जलजमाव रहता था और बारिश के बाद तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पैदल चलना भी इस रास्ते से दुश्वार है। ये दृश्य है आजमगढ़ के फूलपुर बाजार के समीप का, जहाँ बिजली विभाग का दफ्तर है। पूरे इलाके में बिजली की लाइन दौड़ाने वाले, बल्ब जलाने वाले विभाग के अफसर खुद परेशान हैं, लेकिन मजबूरी है, जुबान भी नहीं खोल सकते। इन बड़े बड़े गड्ढों वाली सड़क से होकर गुजरना सभी की मजबूरी बन गई है। यहीं के विधायक हैं पूर्व सांसद रमाकांत यादव। फूलपुर पवई के नवनिर्वाचित विधायक जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जनता किस दुश्वारी में जी रही है। कहने के लिए जनप्रतिनिधि भी हैं, प्रशासन के अफसर भी हैं, लेकिन जनता किस हाल में है यह खुद आप देख सकते हैं। फूलपुर विद्युत केंद्र पर तैनात विद्युत कर्मियों ने भी मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। हालांकि कोई भी सामने आकर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय जनता ने कहा है कि अगर पानी का निकास की व्यवस्था कर दी जाती, सड़क सही कर दी जाती, तो लोगों को जैसे नई जिंदगी मिल जाती। अब देखना है कि अफसरों की, जनप्रतिनिधियों की संवेदना जागती कब है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। सरकार के साथ तमाम विभाग और समाज के लोग भी जुट गए हैं। बड़े पैमाने पर पौधरोपण आजमगढ़ में शुरू हो गया है। आज मोहम्मदपुर ब्लॉक के निकट लहबरिया ग्राम कोहरड़ोड़ा में जिला मंत्री पिछड़ा मोर्चा भाजपा लालगंज आलोक सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कोहरड़ोड़ा में बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया। इस दौरान जिला मंत्री पिछड़ा मोर्चा लालगंज आलोक सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण ही लोगों को सुरक्षित करेगा। यह बात सभी को जान लेनी चाहिए। सभी लोग बढ़ चढ़ कर पौधरोपण अभियान में जुड़े और हर हाल में कुछ पौधे अपने घर के आसपास, अपनी जमीनों के आसपास जरूर लगा दें। कहीं ऐसा न हो कि कल देर हो जाए और हमारा पर्यावरण स्वच्छ रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो आप भी रहिए जागरूक, जरूर लगाइए एक पौधा अपने के नाम, अपनों के नाम। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां,
और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। देखकर तो यही लग रहा है कि यह किसी शहर का बाढ़ वाला इलाका है, लेकिन जी नहीं, यह मुबारकपुर का अमिलो प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल के आसपास तालाब जैसी स्थिति जो नजर आ रही है वह यहाँ नाला बंद होने से है। गंदे तालाब के बीच न जाने कैसे बच्चे आ रहे हैं, कैसे यहाँ के टीचर आ रहे हैं। यह सब कुछ नगरपालिका प्रशासन के लोग रोज देखते हैं, यहाँ की अधिशासी अधिकारी रोज देखती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। हैरत की बात यह कि बीएससी साहब भी इस विभाग के बड़े साहब हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा किस हाल में चल रही है यह मुबारकपुर के इस विद्यालय को देखकर खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका समेत सभी शिक्षक परेशान हैं, लेकिन कोई खुलकर कैसे शिकायत करे, नौकरी पर आंच ना आ जाए। हालांकि जब मीडिया ने उनसे पूछा तो प्रधानाध्यापिका ने बताया कि हाँ, बेहद बड़ी समस्या है। नगरपालिका से लेकर संबंधित हर विभाग तक पहुंचे, एप्लीकेशन दिया, लेकिन आज भी बाढ़ जैसा यह हालात नहीं बदला। कितने बच्चे आपके यहाँ हैं? 120। किस तरह से आते हैं? जो ये आपका कंपाउंड है, बारिश के मौसम में ये तालाब बना हुआ है। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, पीछे के रास्ते से आते हैं, लेकिन यहाँ तो हर तरह की दिक्कत है। इसके लिए कई बार नगर पालिका में और चेयरमैन के वहाँ हर जगह एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में सुझाव दिए हैं, कुछ रखे हैं? सुझाव क्या, वो कह रही थी कि एस्टिमेट पास हो चुका है, जैसे ही बजट आएगा काम शुरू हो जाएगा। ये कब से है, कितने दिनों से है? ये गढ़ई तो हमेशा से यहाँ पे थी, लेकिन 3 साल हो गया। और यहाँ ये जो नाला बना हुआ है सामने, ये नाला बन के जब यहाँ पे गिराया गया स्कूल के कैंपस में, और फिर जब यहाँ स्कूल के कैंपस में पानी गिरा दिया गया और उधर से वो लोग बांध दिए, तभी से ये दिक्कतें हैं। हमेशा पानी स्कूल में भरा रहता है। आप नगर पालिका से लेकर अन्य लोगों के बीच तक दौड़ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 1-2 बार नहीं, कई बार एप्लीकेशन दिया गया, डीवीसी मिली वहाँ से, और भी हर तरीके से अपने तरीके से कोशिश किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। से क्या मांग कर रहे हैं? मांग बस हमारी यही है कि ये नाला पास हो जाए, और स्कूल की बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। नाला पास हो जाए, गड्ढा जो है वो भर जाए, इसकी पटाई हो जाए, स्कूल की साफ सफाई रहे। ये यहाँ अभियान चल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन वाला, लेकिन स्कूल में इतनी गंदगी है कि बच्चे भी उससे बहुत ज़्यादा, हम लोग को भी दिक्कतें होती हैं, सब कोई प्रभावित है उससे। स्थानीय लोगों ने खुद जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए, जिससे कि योगी सरकार का स्कूल चलो अभियान सफल हो सके और यहाँ के स्थानीय लोग अपने बच्चों को अमिलो प्राथमिक विद्यालय में भेज सके। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।
आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में बड़ी बढ़त के साथ वोट मिलने पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। पार्टी बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान शुरू कर चुकी है। आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के सभी जिलों में पदाधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं। आज आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी मंडल स्तरीय एक बैठक चेक पोस्ट के पास आजमगढ़ पब्लिक स्कूल पर हुई, जिसकी अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भरजी ने किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ वाराणसी अयोध्या मंडल जोन नंबर 5 सेक्टर प्रभारी शमसुद्दीन राइन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का यह साफ आदेश है कि संगठन के लोग बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज को भी पार्टी से जोड़ें। आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है, उसे पार्टी मजबूती से लड़ेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी एक बार फिर यूपी में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही अपराधियों से, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चल रही थी और जनता सुख चैन से जी रही थी। इस बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने कहा कि तत्कालीन बहुजन समाज सरकार की उपलब्धियां और नीतियों को आप लोग जाकर गांव-गांव में बताइए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर ने कहा कि सदस्यता अभियान शुरू है, घर घर जाकर लोगों को बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को बताइए। अभी से लगकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे तो जरूर 2024 में पार्टी के कई सांसद लोकसभा में पहुंचेंगे। इस बैठक में कई पदाधिकारियों के अलावा आजमगढ़ मंडल प्रभारी हरिश्चंद्र गौतम, इंदल राम, सलीम अंसारी, पूर्व सांसद मुस्तनीर फराही, डॉक्टर केदार यादव, अनवार आजमी, बाबूराम यादव, राममिलन विश्वकर्मा, आलोक कुंदन सिंह, अरुण पाठक, पूर्व विधायक अमरिंदर आजाद, विनोद कुमार, अजय कुमार, शंकर यादव, राम जी, डॉक्टर हरिराम भास्कर, चतई राम, इश्तियाक अहमद, जगदम्बा सिंह उर्फ नन्हे, संतोष वर्मा, फैज आलम, डॉक्टर गीता समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस बैठक का संचालन ओमकार शास्त्री। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। बच्चों को आज कैसी शिक्षा की जरूरत है, ये सवाल हर गार्जियन के मन में उथल पुथल मचा रहा है। एक तरफ जहां नामी गिरामी स्कूल बच्चों को ऐसी अंधी दौड़ में धकेल रहे हैं जहां बच्चा या तो पैसा कमाने की मशीन बन जाता है या फिर सफल न होने पर तनाव का शिकार हो रहा है। बड़े शिक्षाविद कहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क के बंद दरवाजे खोले और उसके भीतर सद्भावना, सद्बुद्धि और सद्ज्ञान आए। आज के बच्चों को कैसी शिक्षा, इसी विषय पर आज आजमगढ़ चकवारा डीहा बाजार के समीप स्थित प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल में एक वर्कशॉप आयोजित हुई। बच्चों को, अभिभावकों को बताया गया कि आज के परिवेश में सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल, शिक्षक और गार्जियन किन बातों का ध्यान रखें तो बच्चे अच्छे से शिक्षित होंगे और आगे चलकर आत्मनिर्भर बनकर देश व समाज का नाम करेंगे। शिवा पब्लिक स्कूल के व्यवस्थापक मनोज पांडे ने अभिभावकों को संबोधित किया। उन्होंने PR इंडिया न्यूज को बताया कि बच्चों का स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सकेगा। माँ बाप और शिक्षक सभी की जिम्मेदारी है कि बच्चों की सेहत पर ध्यान दें।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, बच्चों के तन मन के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है। क्लास LKG से 8 तक की शिक्षा के अलावा नवोदय विद्यालय और CHS आदि परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती है। इतना ही नहीं, बेटियों के लिए यह पूरा सुरक्षित कैंपस है। यहाँ पर नर्सरी से लेके 8 तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जो कि शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ग्रामीण परिवेश के बावजूद भी हम लोग एक अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे सारे अध्यापक जो है क्वालिफाइड हैं। हमारे यहाँ नर्सरी से लेके 8 तक का विद्यालय संचालित होता है, जिसमें छोटे बच्चे और बच्चियों का विशेष ख्याल रखा जाता है। खास तौर से बालिकाओं का एक सुरक्षित माहौल है, किसी प्रकार की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। स्कूल के बच्चे भी इस कार्यशाला में अपनी बात रखे, बिना किसी झिझक के कहानी, कविता और प्रार्थना भी सुनाई। आप भी सुनिए नन्ही बिटिया क्लास 1 की परिधि शर्मा, क्लास 8 की प्रिया राजभर और ज्योति शर्मा की यह बेबाक भरी बातें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर सब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, शत्रुओं से न हम घबराएं, कष्टों में भी बढ़ते जाएं, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीना तान। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगो नो पापा, टेलिंग नाइन नो पापा, कटिंग माउथ हा हा हा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें से पाए, तुम्हें से सुबह की से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। स्कूल के प्रिंसिपल राम कृपाल मौर्य और अभिभावक मुंशी प्रेमचंद जी भी इस कार्यशाला में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास वाली ही शिक्षा आज की जरूरत है और हमें खुशी है कि हमारा स्कूल यह सुविधा मुहैया करा रहा है। मैं इस विद्यालय से 7 ईयर से जुड़ा हूँ और मुझे यहाँ पे यह अच्छा लगा कि ये जो है, जो ये ग्रामीण एरिया है, बहुत ही पिछड़ी शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़ी थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे शिक्षा का जो अलख जगाया है और यह आज के समय में बहुत ही बच्चे यहाँ के बहुत ही प्रगति कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद बोल रहा हूँ और ये ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम चकवारा में पड़ता है। ये उस जगह स्कूल है जहाँ लोग दोपहर में भी आने से डरते थे और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ पर, बहुत ही दिन पर दिन प्रगति कर रहा है। सही मायने में बच्चों को शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जो उनके भीतर शिक्षा और संस्कार दोनों डेवलप करे। आज ऐसी शिक्षा की ही जरूरत है, भले ही ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र। अगर ये विद्यालय ऐसी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तो यकीन जानिए आगे चलकर यहाँ के बच्चे न सिर्फ शिक्षित होंगे बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने आजमगढ़ और देश का नाम भी रोशन करेंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट
सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान।